नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पूर्वांचल बीएड के 4th सेमेस्टर के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा, इसके लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। और लघुत्तरी प्रश्नों में भी उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो थोड़े से टफ़ हैं, जिनको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और जिनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है और जिनकी आने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट्स हैं। और इन क्वेश्चन के मुख्य हेडिंग्स, मुख्य परिभाषाएं, जो मेन फैक्ट्स हैं, उन्हीं को देखेंगे जिनको हम बार बार भूल जाते हैं बार बार पढ़ने के बावजूद भी, ताकि उनके माध्यम से हम एग्ज़ाम में अधिक से अधिक लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण के प्रमुख पद के बारे में लिखिए। संप्रत्यय निर्माण के प्रमुख पद कौन कौन से हैं? इसके 4 पद हैं प्रमुख। पहला है तथ्य। संप्रत्यय निर्माण यहाँ पूछ रहा है और कहीं कहीं प्रत्यय निर्माण के प्रमुख पद भी दिए रहते हैं, तो दोनों एक ही हो जाता हो। एक दोनों में यही चीज़ें लिखी जाती हैं। प्रत्यय निर्माण में भी यही चारों पद होते हैं और संप्रत्यय निर्माण में ही, क्योंकि प्रत्यय के समान ही जो प्रत्यय का निर्माण होता है वही संप्रत्यय कहलाता है। तो ये 4 पद कौन कौन से हैं? पहला है तथ्य तथा उद्देश्य, दूसरा संरचना, तीसरी सामाजिक प्रणाली और चौथी है मूल्यांकन प्रणाली। इसके चारों पद फिर से देखें। तथ्य तथा उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ज्ञान, थोड़ा सी मिस्टेक इसमें है। ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ कौन सी हैं? यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की 5 मुख्य विधियाँ दी गई हैं। पहला है सत्ता, दूसरा वैयक्तिक अनुभव, तीसरा निगमन विधि है, चौथी है आगमन विधि, पाँचवीं है वैज्ञानिक विधि और 5 विधियाँ वैज्ञानिक विधि हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हम ये जो मुख्य इसके सिद्धांत हैं इनको भी लिख सकते हैं, इसको डिस्क्राइब करके, जैसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत और समस्या समाधान का सिद्धांत, इसको हम डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। लेकिन जो 5 मुख्य विधियाँ हैं वो हैं सत्ता, वैयक्तिक अनुभव, निगमन विधि, आगमन विधि और वैज्ञानिक विधि। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट के प्रकार बताइए। प्रोजेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोजेक्ट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। रचनात्मक प्रोजेक्ट, अभ्यास प्रोजेक्ट, समस्यात्मक प्रोजेक्ट और रसास्वादन प्रोजेक्ट। रचनात्मक, अभ्यास, समस्यात्मक और रसास्वादन प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न, संचार की परिभाषा दीजिए। संचार की परिभाषा एगर डेले के अनुसार, संचार विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने की प्रक्रिया है। एगर डेले के अनुसार संचार विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने की प्रक्रिया है। डॉक्टर रणजीत सिंह के अनुसार संचार की परिभाषा, संप्रेषण से आशय प्रेषक एवं प्रापक के बीच विचारों के आदान प्रदान से है। यह अंतर्वैयक्तिक आदान प्रदान की प्रक्रिया है। अर्थात रणजीत सिंह के अनुसार संप्रेषक से आशय प्रेषक एवं प्रापक के बीच विचारों के आदान प्रदान से है। प्रेषक एवं प्रापक के बीच विचारों के आदान प्रदान से है इसका अर्थ, और यह अंतर्वैयक्तिक आदान प्रदान की प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट, संबोधन की परिभाषा दीजिए। संबोधन की परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार, संबोधन विचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। संबोधन विचार का एक महत्वपूर्ण अंग है वुडवर्थ के अनुसार। मन के अनुसार, संबोधन तर्क के परिमाण है एवं एक बार विकसित हो जाने पर ये आगामी चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मन के अनुसार संबोधन तर्क के परिणाम हैं एवं एक बार विकसित हो जाने पर ये आगामी चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रॉस के अनुसार संबोधन क्रियाशील ज्ञानात्मक प्रवृत्ति है। यह देखी गई वस्तु का मस्तिष्क में नमूना है। रॉस के अनुसार संबोधन एक क्रियाशील ज्ञानात्मक प्रवृत्ति है या यह देखी गई वस्तु का मस्तिष्क में नमूना है, या यह देखी गई वस्तु का मस्तिष्क में नमूना है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट की परिभाषा दीजिए। प्रोजेक्ट की परिभाषा सबसे पहले किलपैट्रिक ने इसकी परिभाषा दी थी। ज़्यादातर इसी की व्याख्या मिलती है हर जगह। किलपैट्रिक के अनुसार
प्रोजेक्ट एक सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट एक सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर किया जाता है। स्टीवेंस के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। स्टीवेंस के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्यामूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है, यह है वायलर्ड के अनुसार है। वायलर्ड के अनुसार है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय को प्रदान किया जाता है। वायलर्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय को प्रदान किया जाता है। वातावरण की परिभाषा दीजिए। J.S. रास के अनुसार वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। J.S. रास कहते हैं वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। P. जिसबर्ड के अनुसार जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वही वातावरण है। P. जिसबर्ड के अनुसार जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए तथा उसके ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वही वातावरण है। T.D. इलियट के अनुसार किसी भी पदार्थ के इकाई उद्दीपन एवं अंतः क्षेत्र के वातावरण को अंतःक्रिया क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। किसी भी पदार्थ के इकाई के उद्दीपन एवं अंतःक्रिया क्षेत्र को वातावरण, किसी भी पदार्थ की इकाई के उद्दीपन एवं अंतःक्रिया को वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रामाणिक शिक्षा शास्त्रीय विधियों का वर्गीकरण कीजिए। जो प्रामाणिक शिक्षा शास्त्रीय विधियाँ हैं इस प्रकार दी गई हैं। स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, व्याख्या, कहानी कथन विधि, परीक्षित अध्ययन विधि है, उदाहरण विधि है, प्रश्न विधि, निरीक्षण विधि और ड्रिल विधि है। इसको फिर से देखते हैं। जो प्रामाणिक शिक्षा शास्त्रीय विधियाँ हैं वो हैं स्पष्टीकरण, विवरण, वर्णन, व्याख्या, कहानी कथन, परीक्षित अध्ययन विधि, उदाहरण विधि, प्रश्न विधि, निरीक्षण विधि और ड्रिल विधि। ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन से हैं? भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में ज्ञान प्राप्ति के 7 साधन बताए गए हैं। इसमें जो 7 हैं, पहला है शुभेच्छा, दूसरा है विचारणा, तीसरा है तनुमानसा, चौथा है सत्यापति, पांचवा है असंशक्ति, छठवां है तुर्यगा और सातवां है प्रज्ञा। इसको फिर से देखें। ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ के अनुसार 7, वो हैं शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्यापति, असंशक्ति, तुर्यगा और प्रज्ञा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। कौन कौन चरण होते हैं प्रोजेक्ट को पूरा करते समय? इसके 5 चरण होते हैं। योजना का क्रियान्वयन पहला है, दूसरा है योजना का मूल्यांकन, तीसरा है योजना की लिखित रिपोर्ट तैयार करना, चौथा है परिस्थिति उत्पन्न करना और पांचवा है समस्या का चयन करना। फिर से देखें, योजना का क्रियान्वयन, योजना का मूल्यांकन, योजना की लिखित रिपोर्ट तैयार करना, परिस्थिति उत्पन्न करना और समस्या का चयन करना। ये 5 इसके चरण हैं प्रोजेक्ट विधि के। प्रोजेक्ट विधि के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? इसके सिद्धांत भी 5 हैं। पहला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, दूसरा सामाजिकता का सिद्धांत, तीसरा मितव्ययिता का सिद्धांत, चौथा समन्वय का सिद्धांत और पांचवा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसको फिर से देखें। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं? संज्ञानात्मक शिक्षण के 4 सिद्धांत हैं। पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है शिक्षण क्रियाएं, तीसरा है अधिगम सिद्धांत, चौथा है अधिगम के तत्व हैं। ये 4 हैं। फिर से देखें, शैक्षिक उद्देश्य संज्ञानात्मक शिक्षण के सिद्धांत में 4 हैं। चारों देखें इनको फिर से, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण क्रियाएं, अधिगम सिद्धांत एवं अधिगम के तत्व। अगला प्रश्न है,
संबोध निर्माण के पद कौन से हैं? संबोध निर्माण के यहाँ पे 6 पद दिए गए हैं। पहला है निरीक्षण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा है तुलना, चौथा है अमूर्तीकरण, पांचवा सामान्यीकरण और छठवां है नामांकरण। संबोध निर्माण के पद को फिर से देखें। निरीक्षण, विश्लेषण, तुलना, अमूर्तीकरण, सामान्यीकरण एवं नामकरण, ये हैं संबोध निर्माण के पद। इस प्रकार ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।